हाय एवरीवन। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक वीडियो बनाओ। फार्मडी के बाद हॉस्पिटल्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है हमारे लिए। अब हम सबको पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब होती है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में इस टॉपिक को डिस्कस करा है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप कैसे बन सकते हो और क्या रोल होता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि 50% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट के अलावा और कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल के अंदर जो आप फार्मडी के बाद कर सकते हो, और वो इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स काम करते हैं और अलग अलग हेल्थ प्रोफेशनल अलग अलग पोस्ट के ऊपर काम करते हैं, और कुछ पोस्ट जहाँ पर आप काम कर सकते हो फार्मडी के बाद, उसमें से पहली है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यहाँ पर समझ सकते हैं मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल को मैनेज करना वो आपका काम हो सकता है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन देखना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, सर्विसेज की, स्टाफ की। हॉस्पिटल्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना, बजट को मैनेज करना, एचआर को मैनेज करना, क्वालिटी और फैसिलिटी को मैनेज करना। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है हॉस्पिटल के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करते हो। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो सकते। डॉक्टर्स का काम नहीं है कि हॉस्पिटल को मैनेज कैसे करना है, और यहाँ पर जो मेडिसिन से रिलेटेड वर्क है वो डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स का काम है यहाँ पर डायग्नोस करना, ट्रीट करना, सर्जरी परफॉर्म करना। लेकिन जो इसके अलावा जो काम है हॉस्पिटल चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है। और हॉस्पिटल को सही तरीके से चलाने के लिए यहाँ पर उनको रिक्वायरमेंट होती है एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव की। कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ पर सिर्फ फार्मडी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो होती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव की, वहाँ पर सिर्फ फार्मडी नहीं होती। फार्मडी के अलावा आपके पास कोई और कोर्स आपने करा होना चाहिए जिसमें आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहे हो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल बिजनेस से रिलेटेड आपके पास अगर कोई कोर्स है तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी मिल सकती है, क्योंकि आपके पास 2 डिग्रीज होती हैं, 2 कोर्सेज होते हैं। एक तरफ आपकी मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज और दूसरी तरफ आपकी बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज। तो जब ये कंबाइन होती हैं तो आप हॉस्पिटल को सही तरीके से चला सकते हो और लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसने फार्मेसी की नॉलेज गेन करी हो और साथ ही साथ में बिजनेस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी उसके पास हो, तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी देखने को मिलेगी हॉस्पिटल्स के अंदर। रिसर्च एसोसिएट का काम होता है रिसर्च स्टडीज़ को परफॉर्म करना, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, सर्वेज कंडक्ट करवाना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। फार्मडी के बाद आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का काम कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर अभी ये रेयर है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर ये रोल मिलता है, लेकिन आप CRO के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन डेवलप्ड कंट्री जैसे हम बात करें USA और UK की, तो वहाँ पर आप इस रोल पे प्ले कर सकते हो हॉस्पिटल के अंदर। आप एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का काम कर रहे होगे, जहाँ पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, स्टडीज कंडक्ट करवाते हो, सर्विस देखते हो, जिससे आप मेडिसिन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिन का जो यूज़ है और साइड इफेक्ट्स हैं, उनको स्टडी करते हो अलग अलग पॉपुलेशन के ऊपर। तो इंडिया के अंदर अभी ये कम है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है। तो हम क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट को भी यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर। हॉस्पिटल के अंदर 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है मेडिसिन का और दूसरा डिपार्टमेंट होता है डायग्नोस और ट्रीटमेंट का, जहाँ पर डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अवेलेबल होते हैं, और उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना, ऑथराइज करना, मैनेज करना काम होता है क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर का। क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को डेवलप करता है, सुपरवाइज करता है फार्मेसी स्टाफ को, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन और रिलेटेड स्टाफ। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में हेल्प करना, मेडिसिन के जो यूज़ हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर उन्हें मॉनिटर करना, मेक श्योर करना कि जो डोज दी जा रही है पेशेंट को वो अप्रोप्रिएट है, सेफ है और इफेक्टिव है। मेडिसिन से रिलेटेड जितना भी काम है वो क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर का होता है, और ये पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हॉस्पिटल के अंदर। तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको हॉस्पिटल में काम करना है फार्मडी के बाद। अब बात करते हैं एक बोनस पोस्ट की, जो हॉस्पिटल्स में कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन ये आप फार्मडी के बाद बन सकते हो। ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट। अब ये पोस्ट अलग क्यों है? ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट से हम क्या समझ पा रहे हैं? पहली बात, ड्रग की इंफॉर्मेशन देना फार्मासिस्ट का काम होता है, लेकिन ये पोस्ट अलग है। अब इंडिया के अंदर इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते, हम कंसिडर करते हैं सिर्फ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को। अब अगर मैं आपको पूछूं कि आप फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है कि कंसल्ट करना पेशेंट के साथ, डिस्पेंस करना मेडिसिन का। लेकिन फार्मासिस्ट के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, आप किस टाइप के फार्मासिस्ट हो ये डिपेंड करता है। इंडिया के अंदर ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही अभी, लेकिन फ्यूचर में जरूर मैटर करेंगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक फार्मासिस्ट हो, आप किस टाइप के फार्मासिस्ट हो, कहाँ पर आप काम कर रहे हो, आपके जॉब रोल्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फार्मासिस्ट हो।
हम यहाँ पर बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। अब एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सब कुछ हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन से रिलेटेड काम संभाल रहा है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। लेकिन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर भी काफ़ी सारे फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। और उसी में से एक है ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट, जो आपको एक्यूरेटली टाइमली इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेडिसिन के बारे में। ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट कोलैबोरेट करते हैं पेशेंट्स के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, जिससे वो डिस्कस कर सके कि जो मेडिसिन है उस मेडिसिन को आप किन मेडिसिन के साथ दे सकते हो। टाइम इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिसिन सब कुछ जो देता है वो एक ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट देता है। ड्रग इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करना, उसके बारे में एनालाइज करना, इंक्वायरीज का रिस्पॉन्स देना, अगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्रग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो काम करता है ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट। इंडिया के अंदर एक जनरल पर्सपेक्टिव है फार्मासिस्ट से रिलेटेड। फार्मासिस्ट मतलब या तो आपकी खुद की रिटेल शॉप है या फिर आप कहीं पर काम कर रहे हो, इसके अलावा हमें कोई और फार्मासिस्ट के बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जॉब पोस्ट अवेलेबल होती हैं फार्मासिस्ट के लिए। और डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी ये ग्रोथ के ऊपर है। जैसे कुछ साल पहले ही पीसीआई ने क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए जॉब रोल्स निकाले थे हॉस्पिटल्स के अंदर। कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या काम होता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, चाहे हम चूज़ करें मेडिसिन को, उसको प्रिपेयर करें, उसे स्टोर करना, उसे कंपाउंड करना, उसे डिस्पेंस करना, ये एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। पेशेंट के साथ कंसल्ट करना, मेडिसिन से रिलेटेड मैनेज करना मेडिसिन को हॉस्पिटल के अंदर, ये एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर एक पूरी टीम इन्वॉल्व है। और ये जब तक हम पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि एक फार्मासिस्ट का रोल क्या हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा कि सिर्फ एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही जॉब रोल नहीं होता हॉस्पिटल के अंदर, काफ़ी सारे फार्मासिस्ट होते हैं और उनमें से कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस करे इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी एक नया पर्सपेक्टिव मिले। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।